नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आपको अच्छे होंगे। तो चलते हैं, एक कहानी स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है कामदेव का आश्रम। तो चलो कहानी स्टार्ट करते हैं। दूसरे दिन ब्रह्मा मुहूर्त में निंदा त्याग कर मुनि विश्वामित्र पूर्ण सेवाओं पर विश्वास करते हुए राम और लक्ष्मण के पास जाकर बोले, हे राम और लक्ष्मण, जाओ, रात्रि समाप्त हो गई है। कुछ ही काल में प्राची में भगवान भुवन भास्कर उदित होने वाले हैं। जिस प्रकार वे अंधकार नाश कर समस्त दिशाओं में प्रकाश फैलाते हैं, उसी प्रकार तुम्हें भी अपने पराक्रम से राक्षसों का विनाश करना है। नित्य कर्म से निवृत्त हो, सदा उपासना करो, अग्निहोत्रादि से देवताओं को प्रसन्न करो, आलस्य को त्यागो और सिद्ध उठो जाओ, क्योंकि अब सोने का समय नहीं है। गुरु की आज्ञा प्राप्त होते ही दोनों भाइयों ने सिया त्याग दिया और नित्य कर्म एवं स्नान ध्यान आदि से निवृत्त होकर मुनिवर के साथ गंगा तट की ओर चल दिए। वे गंगा और सरयू के संगम, जहाँ पर ऋषि मुनियों तथा तपस्वियों के शांत व सुंदर आश्रम बने हुए थे, पर पहुँचे। एक अत्यधिक सुंदर आश्रम को देखकर रामचंद्र ने गुरु विश्वामित्र से पूछा, हे गुरुदेव, हे गुरुवर, यहाँ परम रबड़िक आश्रम किन महर्षि का निवास स्थान है? राम के प्रश्न के उत्तर में ऋषि विश्वामित्र ने बताया, हे राम, यहाँ एक विशेष आश्रम है। पूर्व काल में कैलाशपति महादेव ने यहाँ घोर तपस्या की थी। संपूर्ण विश्व उनकी तपस्या को देखकर विचलित हो उठा था। उनकी तपस्या से देवताराज इंद्र भयभीत हो गए और उन्होंने शंकर जी के तप को भंग करने का निश्चय किया। इस कार्य के लिए उन्हें कामदेव को नियुक्त कर दिया। भगवान शिव पर कामदेव ने एक बार कई बाण छोड़े, जिससे उनकी तपस्या में बाधा पड़ी। क्रुद्ध होकर महादेव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। उस तीसरे नेत्र की तेजोमयी ज्वाला से जलकर कामदेव भस्म हो गए। देवता होने के कारण कामदेव की मृत्यु नहीं हुई, केवल शरीर ही नष्ट हुआ। इस प्रकार अंग नष्ट हो जाने के कारण उसका नाम अनंग हो गया।
और इस स्थान का नाम अंगदेव पड़ गया। यहाँ भगवान शिव का आश्रम है, किंतु भगवान शिव के द्वारा यहाँ पर कामदेव को भस्म कर देने के कारण उसे कामदेव का आश्रम भी कहते हैं। गुरु विश्वामित्र की आदेशानुसार सभी ने वही रात्रि विश्राम करने का निश्चय किया। राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों ने वन से कद फूल मूल लाकर मुनिवर को समर्पित किए और गुरु के साथ दोनों भाइयों ने प्रसाद ग्रहण किया। तपस्या, स्नान, श्रद्धा, उपासना आदि से निवृत्त होकर राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र से अनेक प्रकार की कथाओं तथा धार्मिक प्रवचन सुनते रहे। अंत में गुरु की यथोचित सेवा करने के पश्चात आज्ञा प्रकार के परम पवित्र गायत्री मंत्र का जाप करते हुए पूर्ण सेवाओं पर जा विश्राम करने लगे। तो नमस्कार दोस्तों, ये कहानी यहाँ ख़त्म होती है। ये कहानी आपको कैसी लगी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार हम दूसरी कहानी लेके आएंगे, किस प्रकार राक्षसों का राम और लक्ष्मण वध करते हैं। अगली कहानी लेके ज़रूर आएंगे। थैंक यू वेरी मच पूरा वीडियो देखने के लिए। हैप्पी नवरात्रि। जय माता जी, जय माता जी।